जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं एक पेंशन के संदर्भ में एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ। एक ऐसा जजमेंट आया है, ऐसी इंफॉर्मेशन आई है कि जिसे मैं आपके साथ शेयर करने से पहले उन दो जज साहबों का के बारे में कहना चाहूँगा जिन्होंने यह ऐतिहासिक फैसला दिया है। तो दोस्तों, ये दो जज साहब हैं। पहले हैं अजय श्रीनिवास कोका और दूसरे हैं अगस्त्य जॉर्ज मसीह, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये दोनों जज हैं। और इन्होंने ये फैसला दिया है, तो मैं इनके इस ऐतिहासिक फैसले का सम्मान करता हूँ और साथ ही मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ। वो जज साहब के आपको फोटो भी दिखाएंगे जिन्होंने यह ऐतिहासिक फैसला दिया है। तो साथियों, इन जज साहब के लिए कमेंट में दो शब्द अवश्य लिखें। जो इनका ऐतिहासिक फैसला है उसका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ और जज साहब को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए सल्यूट करता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं सभी व्यूअर से यही अनुरोध करूँगा कि इस तरह का जो फैसला दिया है उसका सभी सम्मान करें। ये हमारे जो फैमिली पेंशनर का मामला था। और साथियों, मामला क्या था, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट सभी ने सुना होगा, कुपवाड़ा। तो कुपवाड़ा के अंदर ये जवान थे, करण सिंह नाम था, और इनको पेट्रोल ड्यूटी में लगाया गया था। पेट्रोल ड्यूटी के दौरान इनको 1 बजे सांस लेने में प्रॉब्लम हुई और 1 बजे से 3 बजे तक इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई और सांस लेना मुश्किल हो गया। वहाँ के जो रेजिमेंटल ऑफिसर हैं उन्होंने इनका चेकअप किया और उन्होंने इन्हें बोला कि तुरंत इन्हें एयर इवैक्यूएशन की ज़रूरत है, मतलब बाई एयर इनको ले जाया जा सकता है। लेकिन खराब मौसम के कारण साथियों वहाँ पर एयर का बंदोबस्त नहीं हो सका, तो उनको पैदल ही लाया गया। नीचे चौकीवाल जगह है, सभी ने सुनी होगी जो भी आर्मी में रहे हैं श्रीनगर वगैरह में। तो उस जवान को चौकीवाल तक लाया गया, पैदल लाया गया। तो 3 घंटे वहाँ से लगे उसको, क्योंकि वहाँ पर LOC पे वो जवान था, पेट्रोलिंग में था, इंसर्जेंसी था। 3 घंटे में वो नीचे MI रूम में पहुँचते हैं। तो जैसे ही वो MI रूम में पहुँचते हैं तो वहाँ के जो MI रूम के डॉक्टर साहब थे, RMO थे, जिसे रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कहते हैं, उन्होंने इस जवान को चेकअप किया और मृत घोषित कर दिया। तो साथियों, इस जवान की कोई वो नहीं थी, एयर एवैक्यूएशन नहीं मिलने की वजह से इनकी वहाँ पर इन्हें मृत घोषित कर दिया। और जो इनकी यूनिट के कमांडर थे, CO थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने इनके कागजों में बैटल कैजुअलिटी शो कर दिया। और ये जो पेंशन, इनको जो 2 किस्म की पेंशन होती है, आज हम आपको बताएं कि 2 किस्म की पेंशन होती है। पहली पेंशन होती है जो हमारे होती है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। पहला मिलती है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, मैं बताऊंगा किसको मिलती है। दूसरी होती है स्पेशल फैमिली पेंशन। तो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन के हकदार वो हैं जो लड़ाई के दौरान या लड़ाई के मैदान में या इंसर्जेंसी में जो जवान शहीद हो जाते हैं, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, उनके लिए लिबरलाइज्ड पेंशन जो फैमिली पेंशन मिलती है। और ये पेंशन जिस समय उस जवान की जो सैलरी थी, जो तनख्वाह थी, उसका 100% जो लिबरलाइज्ड पेंशन है वो उनका 100% मिलती है। और कब तक मिलती है साथियों? आजीवन ये पेंशन उनको दी जाती है, उनके बच्चों के लिए दी जाती है। तो इनके जो कमांडिंग ऑफिसर है उन्होंने इनके कागज में जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें बैटल कैजुअलिटी शो किया। दूसरी होती है स्पेशल फैमिली पेंशन। तो साथियों, ये जो स्पेशल फैमिली पेंशन है ये उन लोगों को मिलती है जो हमारे भूतपूर्व सैनिक, हमारे साथी यहाँ पेंशन आने के बाद वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए
स्पेशल पेंशन दी जाती है और ये मिलती है साथियों 60%। ये मिलती है 60% किसकी, जो भी उसकी पेंशन ले रहा था उसकी 60% मिलती है, 40% इसको कम कर देते हैं। लेकिन तो लिबरलाइज फैमिली पेंशन है ये आजीवन 100% मिलती है। तो उस जवान की किस तरह से आखिर ये मामला क्या था, उसकी इस लिबरलाइज पेंशन को कैसे स्पेशल पेंशन में कन्वर्ट कर दिया और उस विडो को आखिर सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा गया और उसने अपने हक की उनकी मांग थी कि मुझे जो सही है, मेरा हक सही जो है वो मिलना चाहिए और मुझे लिबरलाइज फैमिली पेंशन लागू है वही मिलनी चाहिए। तो साथियों जैसे ही वो विडो कोर्ट में पहुंचती है, ये इनका जो कोर्ट का वो था यूनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सरोज देवी विडो वाइफ ऑफ सिपाही करण सिंह। तो ये इनका केस था। तो जैसे ही जज साहब ने उस विधवा को देखा तो जज साहब आग बबूला हो गए और जज साहब ने मानो एक उन शब्दों को मैं नहीं कह सकता लेकिन ऐसे शब्दों में दिया कि 50,000 रुपये जुर्माना ठोका सरकार पर, केंद्र सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना। और ये जो है सरोज देवी ये पहले हाई कोर्ट में केस जीत चुकी थी लेकिन सरकार ने नहीं माना और फिर घसीट कर इनको सुप्रीम कोर्ट में ले गई। तो वहाँ पर दलीलें हुई, सवाल जवाब हुए, तर्क वितर्क हुए, पक्ष विपक्ष की बातें सुनी गई। तो साथियों कोर्ट के अंदर ना तो उस विधवा को देखा गया, ना ही उस जवान की शहादत को देखा गया जिसने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। और वो विडो अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा देने के लिए, अपने हक के लिए लड़ती रही और वो आखिर में जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच जाती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हो जाता है। तो कल जो फैसला दिया था वो दो जो जज साहब हैं, एक जज साहब हैं जो अजय श्री पोका और दूसरा अगस्त जॉर्ज मसीहा, इन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया जिसकी सभी ने सराहना की है। और जितने भी साथी हैं, जितने भी भाई हैं, उनको पता लगना चाहिए कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो कोर्ट साथियों कुछ नहीं देखता है, कोर्ट देखता है कागज का कि कागज में पेपर में क्या लिखा गया है। तो उनका पेपर में जो कमांडिंग ऑफिसर है उनके कागजों में कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें बैटल कैजुअलिटी शो किया था और किस तरह से वो बैटल कैजुअलिटी को कन्वर्ट कर दिया फिजिकल कैजुअलिटी में। इसी वजह से यही कारण था, मेन कारण, कि वो बेचारे विडो अपने कैसे दुख सुख पाके कहाँ तक केस लड़ी। पहले उच्च न्यायालय में वो केस जीती, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया। तो जज साहब ने उनको देखते ही ऐसा फैसला सुनाया, सरकार के मुंह पे मानो एक चांटा मारा, थप्पड़ मारा और सरकार के ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना और उसका टाइम 2 महीने और उसका जो भी पेंशन बनती है, तो जो लिबरलाइज पेंशन है उसका 3 महीने के आदेश किए कि 3 महीने में विद इंटरेस्ट इनको ये पेंशन प्रदान की जाए। तो साथियों इस तरह की जो हमारी वीर नारियां हैं, हिम्मत रखने वाली हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं, उनके भी हम हिम्मत को दाद देते हैं कि किस तरह कैसी कैसी परिस्थितियों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और अपना हक लेकर ही उन्होंने सांस लिया। तो साथियों आगे मैं बताऊंगा कि उसके अलावा यदि आपकी नज़रों में भी कोई ऐसा केस है जिसको हक नहीं मिल रहा है, इस केस की कॉपी मैं आपको भेज दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और हम ये कहते हैं कि जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। हमें कल कुछ भी हो जाता है तो दूसरा कोई भी साथी दूसरे के बच्चों की कोई परवरिश नहीं करता है, चाहे भाई है चाहे सगा संबंधी है, खुद के कंधों पे बंदूक चलती है। तो साथियों हमें दाद देनी होगी इस औरत की, सरोज देवी की, जिन्होंने इतनी कठिनाइयों के साथ, इतनी कठिनाइयों के होते हुए भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में केस जीता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो साथियों। कल फिर मिलेंगे हम इसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अलविदा साथियों।